जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी पार्टी छोड़ चुके हैं और जेजेपी खत्म हो चुकी है, ये कहना है जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली का। हरियाणा के पूर्व मंत्री और टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने जी मीडिया से खास बातचीत की। सरकार के अल्पमत में होने के आरोपों पर उन्होंने कहा, विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोई इन आरोपों का जवाब दे और बहुमत साबित करे। जेजेपी के विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, तो विधायक अपनी मर्जी से जिस पार्टी को चाहे समर्थन करेंगे। अपने लिए देवेंद्र बबली ने कहा कि अपना फैसला उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ा है, जनता जैसा आदेश देगी वो उसी पार्टी के साथ काम करेंगे। फिलहाल उन्होंने किसी पार्टी को समर्थन देने के बारे में सोचा नहीं है। वह जेजेपी को लेकर देवेंद्र बबली ने कहा, जेजेपी खाली हो चुकी है, जेजेपी के साथ 2-3 विधायक हो सकते हैं, बाकी विधायक पार्टी के साथ नहीं है। अजय चौटाला पर किए गए पलटवार को लेकर उन्होंने कहा, उन्होंने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया, सिर्फ अजय चौटाला को जवाब दिया। उन्होंने कहा, अजय खुद को बड़ा नेता मानते हैं तो लोकसभा चुनाव लड़कर देखते, इनका अहंकार टूट जाएगा। प्रदेश में एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरदार तरीके से जारी है, दूसरी ओर सरकार को लेकर भी कई तरह की उथल पुथल जो है वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। खासतौर पर उस समय जब विपक्ष जो है सरकार पर लगातार अल्पमत में होने का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से बात करते हैं। सर, पहला तो यही सवाल रहेगा कि जो उथल पुथल देखने को मिली, 3 निर्दलीय विधायक चले गए कांग्रेस के साथ, विपक्ष आरोप लगा रहा है अल्पमत में है सरकार, और सरकार के नेता कहते हैं कि हमारे साथ तो दूसरी पार्टी के विधायक भी हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे सिनेरियो को देखिए, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत जी ने भी और जो अन्य और विधायक भी थे आजाद या दूसरे, तो उन्होंने कहा है भी सरकार अल्पमत में है और वो गवर्नर साहब को मिले भी हैं, स्पीकर साहब को मिले हैं। देखिए, एक पहली बात तो उनका अधिकार क्षेत्र है, और दूसरा जो आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उनकी जवाबदेही है। तो ये तो आने वाले समय बताएगा, अगर कोई ऐसी नौबत आती है जो फ्लोर टेस्ट वगैरह की, तब ही आप ये बता पाएंगे कि सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ उसमें अपना लेके आ पाती है या नहीं पाती। लेकिन सरकार से जब बात होती है तो सबसे पहले सरकार जेजेपी की तरफ बात करती है। जेजेपी कई विधायक हमारे संपर्क में, हमारी उनसे बातचीत होती है, तो सरकार को खतरा नहीं है, हमें समर्थन मिल जाएगा। इस बात को आप कहे देखते हैं बतौर जेजेपी नेता? देखिएगा, आज हम जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हैं। दुष्यंत को हमने अपना विधायक दल का नेता बनाया हुआ है। हालांकि ठीक है, तो उसने लेटर दिया, उस पर किसी की कंसल्ट नहीं है, ना किसी के साइन है, ना किसी से उसने पूछा। लेकिन अभी आज ये कह देना, कॉन्टैक्ट में तो है ही, कॉन्टैक्ट में तो जब चुनाव होता है तो जहाँ से चुनाव से लोग लड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सरसा से ही लड़ रहे हैं, तो 1 लाख वोट मुझे मिले हुए हैं, तो वहाँ तो फरोज तो अब जैसे जो आज हमारी पार्टी के जो हालात हैं, तो दूसरी पार्टी को ऐसे मौके कि उनको अप्रोच तो वो करेंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ से है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। लेकिन ये फैसला मैंने अपने टोहाना की जनता पर छोड़ दिया था। हमारे टोहाना की जनता में हमने रायशुमारी प्रोग्राम किया है, उसके बाद जो भी उनकी तरफ से फैसला आएगा, और जो हमारी एक कोर कमेटी के जो साथी हैं वो जो फैसला लेंगे जो टोहाना के हित में होगा, और उसके अंदर मैं अपनी राय रखूंगा। मैं अपना फैसला उन पर नहीं ठोकूंगा, मैं हमारी जनता का फैसला होगा, वही सी फैसले से हम तो जिस तरह से जेजेपी विधायक, अगर हम सोजागढ़ की बात करें या जोगीराम सिंह की बात है, खुले तौर पर भाजपा उम्मीदवारों की का समर्थन कर रहे हैं, तो आप क्या भाजपा उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, जेजेपी के समर्थन कर रहे हैं, आपकी क्या है? नहीं, मैंने अभी कोई समर्थन नहीं किया, और ना ही ये देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव है। ये चुनाव पार्लियामेंट का है, ये इस चुनाव में हमारे लोगों ने फैसला लेना है, और मैंने उन्हीं की अदालत में ये केस भेज दिया है। उस अदालत से जो फैसला, टोहाना की जनता की अदालत से जो फैसला आएगा, वो फैसला देवेंद्र सिंह बबली उसको सर्वमान्य करके उसको हम आगे बढ़ाने का उस पर काम करेंगे। और दूसरे विधायक हैं, कहीं कोई आपकी बात ठीक है, हमारे कुछ विधायक कांग्रेस की मदद में उनके लड़के उतरे हुए हैं, दो तीन एक अपने बीजेपी में डायरेक्ट उनके स्टेजों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने लोगों की राय से जो फैसला लूंगा, लोगों की राय के बाद। लेकिन अगर पार्टी के विधायक इस तरह की बातें करते हैं, खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पार्टी टूटने की तरफ बढ़ रही है अगर विधायक इस तरह से अलग अलग होकर जाते हैं पार्टी से? नहीं, पार्टी तो टूट चुकी है ना। पार्टी है कहाँ? पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भाग गया, पार्टी के सभी सेलों के जो प्रदेश SC सेल के थे, हमारे किसान सेल के थे, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष,
जो भी कोई पदों पे थे लगभग खाली हो गई है। और जो इनके 10 विधायक थे, 10 विधायक में मुझे लगता है 2 के अलावा कोई विधायक इनके साथ जननायक जनता पार्टी में कहीं भी नैना जी का उस दिन नॉमिनेशन था, देख लीजिए। पार्टी तो खत्म होगी, पार्टी में भी कुछ नहीं बचा हुआ। बस हम जैसे पार्टी की टिकट से लड़ लिए थे, तो उस वजह से अब जब तक हम इस MLA के पद पे हैं, जब तक हम जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, और वो एक औपचारिकता से रह गई है, बाकी मुझे कुछ लगता नहीं वो कुछ बचा हुआ। लेकिन आपको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी सुनने को मिली है, चाहे आपने अजय चौटाला के बारे में कहा हो या उन्होंने आपके बारे में कहा हो, बहुत तरह की बयानबाजी सुनने को मिली। इतनी खटास कैसे आई हो इस तरह की बयानबाजी आपस में एक ही पार्टी के नेताओं के बीच में? देखिए, आप देवेंद्र बबली ने कभी कुछ नहीं कहा। मैं मर्यादाओं का ख्याल रखता हूँ। मैंने पहले भी बार कहा है, उनके कई बार गलत बयानबाजी हुई, उनकी अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, या फिर मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल नहीं होते। तो ऐसे थोड़ा ना कोई भी आदमी, मैं उनकी एज से थोड़ा ही छोटा हूँ। जो दुष्यंत है या ये दूसरे बच्चे हैं, ये तो मेरे बच्चों से थोड़े 1-2 साल 3 साल बड़े होंगे, तो उनको बड़े जरूर हैं। बड़े की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनको अपनी मर्यादाओं में रह के भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए था। मैंने तो उसका जवाब दिया है। मैं कभी भी अपने मर्यादाएं नहीं खोता। और जो फालतू के जो ये लोग बोल रहे हैं, जो उनके 1-2 पारिवारिक सदस्य, पहले वो अपने गिरेबान में जाके और अपना लेवल देखें। एक देवीलाल का नाम हटाओ पहले अपने नाम के साथ से, फिर तुम्हें जनता वैसे तो औकात तो भी दिखाने लग रही है और अच्छे से अक्टूबर में दिखा देगी। और एक बार उस नाम को उठा के एक बार जनता के बीच में जाओ, फिर वो तुम्हें तुम्हारा और दिखाया भी बार। जो ये ज़्यादा बोल रहे हैं ना, इसको तो बार लोगों ने 2 दिन भर। और ऐसा ही बड़ा नेता अपने आप को मानता, तो एक बार आता ना पार्लियामेंट के चुनाव में लड़ा था ना पिछली बार रोहतक सोनीपत आता, अपने आप को बड़ा नेता मानता है, उनका आगे वो तो जनता की अदालत तय करती है, और पहले भी तय किया है। और ये मैंने किया, मेरा तय किया, ये जो इनका अहंकार है ना, रावण का भी नहीं बचा। और मुझे लगता नहीं कि अब की बार ये इनका अहंकार थोड़ा मोटा जो है वो जमीन पे आके टिकेगा। जो ये बयानबाजी की वजह से जो भी पार्टी का नुकसान हुआ, क्या दिग्विजय ने, दुष्यंत चौटाला ने क्या कोशिश की उसको कंट्रोल करने की, आपसे बाद में बात करने की, या अजय चौटाला से बात की इस बारे में, किस तरह की बयानबाजी पार्टी नेताओं के बीच में ना हो? गलतफहमी का शिकार है ये। जो लोग आए थे सबका इनका अपना अस्तित्व था, उनको जोड़ के चलना चाहिए था। इसने हमें नहीं कुछ बनाया, हमने इसको बनाया है। ये 10 विधायक जब आया तो ये 5-7 सीटों पे हवा बनी, जैसे मारते ना हवा बनाओ, तो देवीलाल जी कहते थे, उस शब्द को आज भी यूज करते हैं। उस टाइम के ज़माने भले थे और लोगों में एक सहनशीलता थी, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बोल के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों को सब पता है कि जो ये 4.5 साल का टर्म था, उसमें जो भी साहबजादे चोटेवार या जो भी किया है पार्टी में, ये सब हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया है। और इसका नतीजा अभी भी पार्लियामेंट और बाकी बच्चे कुछ जो छोटी मोटी कसर रहेगी तो विधानसभा में इसका जवाब इनको मिल जाएगा। मुझे आज जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना इनको सुझाव देना चाहूँगा कि अपनी भाषा पे संयम रखें और अपने गरिमा का भी ध्यान रखें। कुछ नहीं, आप जो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हो ना, आप कुछ भी नहीं है, आप पंचायत मेंबर बनने के भी लायक नहीं है। एक जो आप राजनीतिक कार्यक्रम अभी चला रहे हैं, तो ये जाहिर है कि अगला चुनाव आप खुद से लड़ेंगे या कांग्रेस से या भाजपा से। लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम आपने चलाया टोहाना में, तो लोगों से क्या फीडबैक मिली और किस पार्टी की तरफ आप फिलहाल जा रहे हैं, कुछ राय बनी? देखिएगा, उस पर हमने करीबन 4 से 5 दिन हो गए। आज उसका रिजल्ट कल तक हमारे पास आ जाएगा। जो भी वोटिंग हुई है उसकी हम गिनती वगैरह करवा रहे हैं, और एक हमारी जो संस्था है उनसे फीडबैक ले रहे हैं साथ साथ। और उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी है, आने वाले अगले 1 या 2 दिन के अंदर उनसे चर्चा करके फिर जो भी हमारे टोहाना हित के लिए होगा, जो जनता की भावना होगी, उस भावना के अनुकूल देवेंद्र सिंह बबली कार्य करेगा। जी, आखिरी सवाल है कि सरकार से जुड़ा हुआ फ्लो टेस्ट पर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, अगर कुछ संभावनाएं हों कि फ्लो टेस्ट होता है, सत्र लगता है, तो फिर समर्थन की बात आती है, तो क्योंकि अभी आप जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन उस समय क्या भूमिका में रहेंगे आप? उस टाइम का फैसला उस टाइम लेंगे। प्रदेश हित के लिए क्या फैसला है, सरकार के साथ खड़ा होना है या कुछ और हमने फैसला लेना, उस टाइम का समय उसी टाइम लेंगे जब फ्लो टेस्ट की बात आएगी। जी, शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ पूर्व पंचायत मंत्री और टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने जेजेपी को कहा कि पार्टी अब बची नहीं है, पार्टी टूट चुकी है, क्योंकि पार्टी की ज़्यादातर जो पदाधिकारी थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को लेकर कहा कि जब सरकार पर बात आएगी उस समय फैसला लिया जाएगा कि किस और क्या भूमिका निभानी है। साथ साथ उन्होंने कहा कि राजकुमारी प्रोग्राम टोहाना में उन्होंने किया है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और लोगों का जिस तरह से आदेश होगा, जो लोगों की मर्जी होगी, उसी के हिसाब से वो अपनी अगली राजनीति में अगला कदम रखेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट राव दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।